नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने दोबारा समन भेजा है। 24 अगस्त को उन्हें ईडी के जोनल ऑफिस बुलाया गया है। पूरा मामला लैंड स्कीम से जुड़ा है। हालांकि दोबारा समन भेजे जाने के बाद से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य की प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने न्यायालय की शरण में जाने का मन बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे गैर भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई करारा दिया है। झारखंड की राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर हलचल मच गई है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा दोबारा समन भेजकर 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि राजनीतिक आकाओं के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एक पत्र में एक बात का उल्लेख है कि पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर, तो आप मजबूरी समझिए। केंद्रीय एजेंसियां भी आज मजबूर हैं। आज जो राजनीति का पराभव हुआ है, हम लोग ऐसा राजनीति आज़ाद भारत के इतिहास में हम लोगों ने कभी ना देखा ना सुना। आज व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं और जो राजनीतिक रसूखदार व्यक्तित्व है, जिनकी अपनी जनाधार होती है और जो आपकी नीतियों से मेल नहीं खाती है, हम उनका विरोध करते हैं, राजनीतिक विरोध करते हैं। वो झुका नहीं पा रहे हैं हमको, तो इस तरह के कवायद देखने को मिलता है। तो हम लोकतंत्र है, संविधान है, न्यायपालिका है, हमको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से हम न्याय की शरण में जाएंगे, ऊपरी कोर्ट में, अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे, न्याय निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा विश्वास है। लगातार 2014 से गैर भाजपाई शासित राज्यों में सम्मन का खेल चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे यह बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहे हैं। जिन जिन राज्यों में गैर भाजपाई शासित दल राज कर रहे हैं, वहाँ ईडी के जरिए सरकार के विकासशील चेहरों को एक बदनाम करने का एक सुनियोजित साजिश केंद्र की सरकार के द्वारा रची जा रही है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कल तक यही भारतीय जनता पार्टी आसाम के मुख्यमंत्री के ऊपर सिंचाई घोटाले का आरोप लगा करके बुकलेट तक जारी किया करती थी, लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, आसाम के मुख्यमंत्री बने, तो आसाम ईडी के नक्शे से दूर हो गया। यही बात नारायण राणे के संदर्भ में भी हुई, यही बात मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में हुई, व्यापम घोटाला। लेकिन उस घोटाले की आंच ईडी और सीबीआई तक नहीं पहुंची, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का शासन था। तो भाजपा के शासन में अगर घोटाला हो तो अच्छी बात है, और अगर गैर भाजपाई शासित राज्यों में घोटाले ना भी हो, भ्रष्टाचार ना भी हो, तो एक ऐसा धारणा ईडी के मार्फत पैदा करो जो विकासशील सरकार के चेहरे को बदनाम करने का एक साजिश हो, और यही लगातार इस राज्य में भी किया जा रहा है। सत्ताधारी दल सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साध रही है, लेकिन भाजपा का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री पाक साफ हैं, तो उन्हें ईडी के सामने पेश होने से परहेज नहीं होना चाहिए। इससे पहले 24 अगस्त को सीएम को ईडी ऑफिस में हाजिर होने का समन जारी किया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री की ओर से ईडी को पत्र लिखकर कानूनी तरीका अपनाने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री को दोबारा ईडी ने अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। 14 अगस्त को बुलाया गया था, वो गए नहीं। अब दोबारा 24 तारीख को उनको पुनः बुलाया गया है। अब ये देखना है कि उस दिन जाते हैं या नहीं। अभी डुमरी के एक जनसभा में उन्होंने कहा कि झारखंडी जेल जाने से नहीं डरता है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन पूछताछ से क्यों डर रहे हैं? जाना चाहिए, कानूनी संस्थाएं हैं, उनका सम्मान कीजिए, वहां जाकर उनका जो भी प्रश्न हो, आपके पास जो जानकारी है उसको साझा कीजिए। लेकिन उससे बचना चाहेंगे। तमाम दांव पेच खेल रहे हैं कि हम कानूनी सलाह लेंगे, हमारे खिलाफ जो ईडी ने सम्मन जारी किया उसको निरस्त किया जाए, वो तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई संस्था आपसे कुछ जानना चाहती है, आपके राज्य में कुछ चोरी हुआ है, कोई घोटाला हुआ है, तो उसके संदर्भ में जाकर बताना चाहिए। अगर राज्य हित की चिंता है तो जाके सारी बातें बता दीजिए कि किन लोगों ने चोरी की, किन लोगों की संलिप्तता थी, आपकी क्या भूमिका है। सारी चीजें जनता के समक्ष आनी चाहिए।
प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर समिति की ओर से जलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया गया। श्रावण महोत्सव जलाभिषेक यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित सैकड़ों शिव भक्त शामिल हुए। इस यात्रा की शुरुआत बारेडी बस्ती स्वर्णरेखा नदी से कांवरियों द्वारा जल भरने के साथ हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। जल लेकर सभी लोग बारेडी बस्ती हरि मंदिर मैदान पहुंचे, जहां पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच जलार्पण कराया गया, जिसके बाद सैकड़ों कांवरियों ने सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के लिए यात्रा आरंभ की। इस मौके पर पूर्व विधायक कुणाल शाड़ंगी, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार सहित भाजपा से जुड़े कई गणमान्य लोगों ने सूर्य मंदिर पहुंचकर शिव का जलाभिषेक किया। इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर विश्व शांति, समाज और राज्य के साथ साथ देश की खुशहाली की कामना की। से लेकर सूर्योदय तक जो अध्यात्म, भक्ति और शक्ति का जो विहंगम हम सब ने देखा, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो उत्साह, जो उमंग अपने आराध्य देव शिव के प्रति, जिसमें हजारों हजार महिलाएं 4 किलोमीटर पैदल चल के उत्साह और उमंग के साथ, बोल बम के नारे के साथ जो आज भगवान शिव को जलाभिषेक जल पहुँचा रहे हैं, तो भगवान शिव सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, भगवान सभी पर आशीर्वाद पहुँचाए। क्योंकि इस जलाभिषेक यात्रा में गरीब से गरीब व्यक्ति यहाँ आई, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, सब पर भगवान शिव आशीर्वाद बरसाए, सबों की मनोकामना पूर्ण हो, सबका कल्याण हो। भगवान शिव की आराधना हम इसीलिए करते हैं कि भगवान शिव मानव कल्याणकारी, भगवान शिव सर्व मंगलकारी। और आज के इस पवित्र दिन पर हम भगवान शिव से आराधना करते हुए कि देश में, हमारे राज्य में जो हमारे अध्यात्म और संस्कृति का नष्ट करने का भी जो षड्यंत्र कुछ लोग चला रहे हैं, उन पापियों का, उन असुर शक्ति का नाश हो। क्योंकि भारत की पहचान एक अध्यात्म के कारण है, भारत के लोग धर्म पयान है। तो ये हमारी भारत की जो अध्यात्म, जो धर्म है, उसका ध्वजा हमेशा फहराता रहे। यही आज सूर्य मंदिर कमेटी के माध्यम से अपनी अध्यात्म, भक्ति और शक्ति को एकजुट रखने के लिए प्रत्येक वर्ष इस तरह का कार्यक्रम होते हैं। जमशेदपुर के प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था हर हर महादेव सेवा संघ प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन के अंतिम सोमवार को भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें प्रसव गायिका कल्पना पटवारी अपने मधुर भजनों से श्रोताओं को झुमाएंगी। प्रेस वार्ता आयोजित कर संघ के संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अंतिम सोमवार 28 अगस्त को विश्व कल्याण व सामाजिक सौहार्द के लिए भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संध्या 6:30 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसमें प्रसव गायिका कल्पना पटवारी अपनी 12 सदस्यीय टीम के साथ शिरकत करेंगी, जो अपने मधुर गीतों से रात 10:30 बजे तक श्रोताओं को झुमाएंगी। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं धार्मिक संगठन के लोगों के अलावा हजारों की संख्या में शहरवासी कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे, जिसमें निःशुल्क भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। हर हर महादेव सेवा संघ आज से 22 वर्ष पूर्व ये कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ, उद्देश्य था आपसी भाईचारा, विश्व कल्याण, सुख शांति समृद्धि जमशेदपुर वासियों के बीच, झारखंड वासियों के बीच और पूरे विश्व के आपसी प्यार बना रहे। इस उद्देश्य के भाव के साथ आज से 22 वर्ष पूर्व इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। छोटे से स्तर से प्रारंभ हुआ कार्यक्रम आज एक वृक्ष वृक्ष बन गया है, बड़े स्तर पे होता है। 28 अगस्त को अंतिम सोमवार में बहुत ही अच्छी कलाकार जो इससे पहले 2 बार हर हर महादेव सेवा संघ के कार्यक्रम में आ चुकी हैं, कल्पना पटवारी जी अपने 12 सदस्यीय टीम के साथ आप उपस्थित हो रही हैं और शहर के लोगों को शिव गान से झुमाने का काम करेंगी। हजारों लोगों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था, उचित चाय पानी की व्यवस्था, उचित भोग प्रसाद की व्यवस्था के साथ साथ में एक ऐसा वातावरण मिलेगा और मिलता है जिसमें भक्ति भाव से लोग बैठ करके शिव की आराधना कर सकें। और हमारे इस कार्यक्रम में आप कृपया 6:30 का कार्यक्रम है, शुरुआत होने का समय पे आवें और इस कार्यक्रम का आनंद लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और कहूंगा कि YouTube में और Facebook में इस कार्यक्रम का लाइव होगा। जो व्यक्ति नहीं आ सकते हैं, कृपया आप घर में बैठे भी इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ आएंगे
आप स्व आकर करके हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हमारे और अच्छा लगेगा। आप सबके माध्यम से मैं सबको आग्रह करता हूं कि 28 को सुबह संध्या 6:30 बजे साक्षी गुरुद्वारा मैदान में आप अवश्य पधारें। और जमशेदपुर के प्रसिद्ध योग पुरुष अंशु सरकार ने अपने एकेडमी का सिल्वर जुबली हर्षोल्लास के साथ साक्षी रविंद्र भवन में मनाया। इस मौके पर जिले के एसएसपी प्रभात कुमार उपस्थित थे। वहीं 300 से ज्यादा योग शिष्यों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। विगत 25 वर्षों से अंशु सरकार योग के माध्यम से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। आज जिनके सैकड़ों शिष्य मौजूद हैं और उनके माध्यम से लोगों को योग से होने वाले शारीरिक फिटनेस की जानकारी दी जाती है, साथ ही उन्हें योग के लिए प्रेरित भी करते हैं। इसीलिए इन्हें लोग योग पुरुष ही कहते हैं। अंशु सरकार भारत सरकार एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई उपाधि भी पा चुके हैं। इसी सफर के 25 वर्ष पूरा होने पर उन्होंने साक्षी रविंद्र भवन में समारोह का आयोजन किया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोगों के अलावा मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के एसएसपी प्रभात कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वास्तव में योग से उनका दूर दूर का नाता नहीं था। उनकी सोच थी कि योग बुजुर्गों के लिए होता है, लेकिन अंशु से मुलाकात होने के बाद वे भी योग के प्रति प्रेरित हुए हैं। अब योग करने का प्रयास कर रहे हैं। वे प्रतिदिन 5 किलोमीटर दौड़कर फिटनेस बनाते हैं, लेकिन अब 1 घंटे के योग से ही उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक फिटनेस महसूस होने लगा है। इसलिए अब वे भी लोगों को योग के लिए प्रेरित करेंगे। आज इस समारोह के माध्यम से एकेडमी द्वारा लगभग 300 योगार्थियों और योग शिष्यों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और उससे पहले तक मुझे लगता था कि योगा आफ्टर रिटायरमेंट की चीज है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए है, जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे ऐसे ही लेट के बैठ के कुछ कर लेना है, योगा उनके लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों को भी जस्ट हैव टू गो आउट इन द फील्ड एंड स्वेट इट आउट। और अभी तक मैं वही कर रहा था, बट इनसे मुलाकात हुई और एग्जैक्टली मैंने सेम चीज बोला कि भाई योगा से मेरा कोई ज्यादा वास्ता नहीं है और योगा को मैं मानता हूं कि बहुत ये एक्सरसाइज की कैटेगरी में आता ही नहीं है। और देखेंगे जब 50-60 साल हो जाएगा, दौड़ नहीं सकेंगे, तब देखेंगे होगा। तो इनसे 15-20 मिनट बात हुई और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अभी तक मैं शुरू नहीं किया हूं बिकॉज इन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया है। आई एम वेरी ईगर टू स्टार्ट। और जो 1 घंटे का इन्होंने हमसे डेमो कराया, आई कैन टेल यू कि मैं एवरी डे आई रन 5 किलोमीटर इन द मॉर्निंग। 5 किलोमीटर एवरी डे दौड़ने का मेरा प्रैक्टिस है। दैट इज द ओनली थिंग आई डू। बट उसमें जितना स्वेटिंग होता है उससे कहीं ज्यादा स्वेटिंग 1 घंटा के योगा में इन्होंने कराया। तो अब और ये आज हम लोग रविंद्र भवन में ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं और अच्छा फील कर रहा हूँ कि आप लोग इतना हमारा साथ है। और मेरा एक संकल्प है, ये ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, स्टील सिटी, इस सपनों के शहर जमशेदपुर का हम हेल्दी सिटी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का साथ चाहिए क्योंकि आप लोगों के बिना हम अधूरा है। ठीक, आज क्या कार्यक्रम हो रहे बता दीजिए। देखिए, आज कार्यक्रम होगा जमशेदपुर में। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारा देश के कई जगह से जो योगा लवर है, जो योग से काम कर रहे हैं, 30-35 साल से जो योग के लिए समर्पित किए हुए अपने को, उनको हम लोग यहाँ पर आके सम्मानित करेंगे। और हमारा इंस्टीट्यूट का जो आपका बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड है, ओल्डेस्ट स्टूडेंट, कई अवार्ड से सभी को सम्मानित करेंगे। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट योगा चैंपियनशिप जो कल हुई धतगिरी सेंटर में, जो मैंने स्पॉन्सर किया, सरकारी योगा एकेडमी, इस बात से अवगत है आप लोग। पूरा स्पॉन्सर मैंने खुद किया पूरा प्रोग्राम का, उसका यहाँ पर हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। और आने वाले दिन में मन में संकल्प लेंगे आज इस शुभ दिन में कि ये सफर चलता रहे और धीरे धीरे करके हम आप लोगों को सबका सेवा देते रहें, यही हमारी इच्छा है। इधर झारखंड जदयू की प्रदेश कार्य समिति के विस्तार के बाद अब संगठन की मजबूती के लिए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कार्य समिति के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने स्वयं की। बैठक में जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेताओं को बुलाया गया था। बताते चले कि जदयू झारखंड की राजनीति में काफी कमजोर है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए जदयू संगठन के विस्तार के लिए गांव तक जाकर संपर्क करेगा।
प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि जादू कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि सभी प्रकोष्ठों का विस्तार जिला स्तर तक जल्द किया जाएगा, साथ ही उसकी बैठक नियमित की जाएगी। जदयू संकल्प के साथ पार्टी के विस्तार और मजबूती के लिए गांव तक जाकर संपर्क करेगा। जो भी नेता बोल रहे हैं उनके कोई राष्ट्रीय नेता नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के नेता बोल रहे हैं। ठीक है, बयान दिए हैं ना, बयान भी तो चेंज होता है, तो बयान भी समय के अनुकूल चेंज हो जाएगी। देख लीजिएगा, आप देखिएगा, फिर पूछिएगा कि आपने कहा था चेंज हो गया, चेंज होगी। मैं दूसरे पार्टी का कुछ नहीं बोलूँगा, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन के बैठक होगी, वहाँ जो छान कर आएगा उसी को मान्य होगी। अभी कोई भी कुछ सीट बोल सकता है, अभी उस पर बेकार या कार नहीं बोलेंगे। अपने असर पर अपना बोल रहा है, हम अपने असर बोल रहे हैं। वहीं झारखंड में लोकसभा सीटों की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि संगठन इंडिया गठबंधन को बाध्य करेगी जदयू को लोकसभा में हिस्सेदारी देने के लिए। अच्छा, कहीं नहीं दिया जा रहा है, आपने सोच रहा है, लेकिन समय आने दीजिए, मेरा संगठन बनने दीजिए, बाध्य होकर सबको देने के लिए आतुर हो जाएंगे। मेरा दावा, अभी जो हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये संपूर्ण झारखंड में 14 लोकसभा 81 विधानसभा में एक कार्यक्रम चलेगा। ये मैं चुनिंदा करके नहीं करने जा रहा हूँ। और ये कार्यक्रम जब चलेगा, संगठन मेरा मजबूत होगा, ताकतवर होगा, तो फिर समय सब परिवर्तन करता है। फिर बात करेंगे सबके साथ में, और उसके बाद तय होगा। 2-4 सीट का नहीं बात करेंगे, हम तो 81 और कह रहे हैं 14 लोकसभा। जब सामने आएगी चुनाव, अभी 108 महीना 10 महीना बाकी है, जब सामने आएगी, अभी कोई दवा ठोक दे, हम बोल देंगे 81 विधानसभा 14 लोकसभा तो मिल जाएगा हमको। तो जब सामने आएगी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे, तय होगी वहाँ। और उधर सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड स्थित मिलन चौक सोनाहातू सड़क की हालत इन दिनों काफी जर्जर है। मिलन चौक के पास सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। पैदल आवागमन में भी लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की बदहाली का आलम यह है कि यहाँ घुटने भर का गड्ढा बन गया है। बाइक और साइकिल से सड़क पार करना जोखिम भरा काम है। 4 पहिया वाहनों से सड़क पार करना तो और भी जोखिम जैसा है। आपको बता दें कि मिलन चौक तिरुलडी कुकड़ू से सोनाहातू और उसकी ओर जाने वाली इस एकमात्र सड़क का हाल बेहाल है। आज से करीब 4 वर्ष पूर्व इस सड़क का निर्माण कराया गया था। हालांकि करीब 1 किलोमीटर सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया गया था, जो काफी जर्जर हालत में है। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द चलने लायक सड़क की मरम्मती कराई जाए, ताकि राहगीरों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं आजसू पार्टी के जिला सचिव वीरेंद्र नाथ महतो ने कहा कि मिलन चौक से सोनाहातू सड़क की हालत दलदल है। आए दिन बाइक सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार व विभाग इस मुख्य सड़क की मरम्मती कराए, ताकि लोगों को आवागमन में सहूलियत हो। जो मिलन चौक से सोनाहातू पथ है, जो मुख्य सड़क है, मिलन चौक के सामने ही बहुत जर्जर अवस्था में है। आम जनता का बहुत परेशानी हो रहा है, जिसमें बहुत से राहगीर जो है मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले के चलने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और क्या है, कभी कभी जो है मोटरसाइकिल वाले गिर भी जाते हैं। ये रास्ता जो है बनना बहुत ज़रूरी है। पूरा कीचड़ में तब्दील हो गया है, एकदम धान रोपने का जैसे एकदम ही हो गया है। मैं सरकार से और यहाँ की प्रशासन या BDO CO से आग्रह करता हूँ कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए और आम जनता को तकलीफ ना हो। आदिकाल से ही हमारी संस्कृति में व्रत और पूजा का अद्भुत सामंजस्य रहा है। आज बाबा भोले का अति प्रिय महीना सावन की अंतिम दूसरी सोमवारी है। इस दिन के साथ एक अद्भुत संयोग नाम पूजा की तिथि में नाग पंचमी का योग बन रहा है। इस तिथि को भोले बाबा की पूजा करने से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। इस अद्भुत संयोग के दिन विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। राजधानी रांची स्थित पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पहाड़ी मंदिर का दृश्य तो आज सुबह से ही देखने लायक है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सभी बाबा के दर्शन को लालायित हैं
और संयमित रूप से कतारबद्ध होकर बाबा भोलेनाथ को जलार्पण कर रहे हैं। वहीं पहाड़ी मंदिर स्थित नाग देवता को मान्यता के अनुसार दूध और लावा अर्पित किया जा रहा है। सनातन संस्कृति की मान्यता के अनुसार आज के दिन नाग देवता के पूजन से काल सर्प योग एवं राहु दोष का अविलंब निवारण होता है। और इधर जमशेदपुर के भालूबासा हरिजन स्कूल मैदान स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में रजक समाज द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीताराम डेरा प्रभारी भूषण कुमार सहित नवनिर्वाचित मुखी समाज के अध्यक्ष परेश मुखी एवं महामंत्री मुजीब मुखी को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह के माध्यम से अनुसूचित जाति समाज को एकजुट करना एवं सीताराम डेरा थाना क्षेत्र को नशा मुक्त क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया गया। रजक समाज भालूबासा के अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि समाज में मौजूद खामियों और कुरीतियों को दूर किया जाना है। जाति प्रमाण पत्र के लिए हो रही समस्याओं के निदान के लिए जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक के पास अपनी बातों को रखेंगे। वहीं थाना प्रभारी भूषण कुमार द्वारा नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान की सराहना करते हुए रामचंद्र प्रसाद ने उन्हें सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। वहीं थाना प्रभारी ने इस सम्मान समारोह के माध्यम से लोगों को नशापान से दूर रहने, अपराध, रश ड्राइविंग एवं मॉडिफाई बाइक का इस्तेमाल नहीं करने की नसीहत दी। साथ ही ब्राउन शुगर की बिक्री और इस्तेमाल करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके थाना क्षेत्र में ऐसे कार्य करने वालों की खैर नहीं, अपराध करने वालों और नशे के कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने युवाओं से अपील किया कि वे नशा पान से दूर रहें, तभी स्वास्थ्य, शरीर और परिवार की खुशहाली बरकरार रहेगी। यहाँ सो रहा है तो हम समाज में इस चीज को क्यों नहीं रोके? कहीं से भी आ रहा है, मान लिया जब ब्राउन शुगर आ रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे थाना क्षेत्र में अगर ब्राउन शुगर कोई मंगवाया, कोई बेचवाया, बेचा, सेवन किया, रखा, उसकी खैर नहीं। मैं ब्राउन शुगर वाले के सख्त खिलाफ हूँ। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों में जो तमाम रह रहे मुखी समाज, वो इस नशा मुक्त और सुरक्षित और जो शांतिपूर्ण थाना क्षेत्र है, पूरा जमशेदपुर शांति क्षेत्र बने और यातायात नियमों का पालन करें। दुर्गा पूजा आ रहा है, कर्मा पूजा आ रहा है, तो ऐसे में जो है हम गलत तरीके से गाड़ी ना चलाएं। साइलेंसर, मॉडिफाइड हॉर्न और इस तरह का रंगीन लाइट या स्पीड रैश ड्राइविंग नहीं करें। इसके सावन की 7वीं सोमवारी पर श्री श्री बजरंगबली समिति की ओर से जैमको बस स्टैंड मंदिर में भगवान शंकर एवं शनि महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के साथ अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर परिसर में स्वर्ण रेखा घाट के लिए कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के समाज सेवी पप्पू सिंह समेत कई महिला श्रद्धालु शामिल हुए। आज सावन की 7वीं सोमवारी है। इस मौके पर टेलको स्थित पीपल पेड़ के पास श्री श्री बजरंगबली समिति द्वारा भगवान शंकर एवं शनि महाराज की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसको लेकर आज गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु इस कलश यात्रा में शामिल हुई, जो स्वर्ण रेखा घाट से जल भरकर मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगी। इस मौके पर शहर के समाज सेवी पप्पू सिंह ने कहा कि आज मंदिर में भगवान शंकर और शनि बाबा की प्रतिमा का अनुष्ठान है, जिसको लेकर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई है। आज मंदिर में आज बाबा भोला की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, को स्थापित किया जा रहा है। से श्रद्धालु कलश लेके आएंगे, जल लेके आएंगे और उसके बाद बाबा की अभिषेक, रुद्राभिषेक किया जाएगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।